नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट नॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। ये एमसीक्यू सीरीज़ 17 है फ्रेंड। बाकी की एमसीक्यू सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रॉबर्ट नॉजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 16 नवंबर 1934, बी 16 नवंबर 1930, सी 16 नवंबर 1938 या डी 16 नवंबर 1937। राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 नवंबर 1938 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रॉबर्ट नॉजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट नॉजी की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? ऑप्शन है ए अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया, बी द स्टेट, सी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजी की प्रसिद्ध कृति का नाम है, जिसमें उन्होंने राज्य पर अपने विचार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादी पुनर्वितरण का खंडन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है ए लास्की, बी मार्क्स, सी रॉबर्ट नॉजी या डी ऑल ऑफ द एबव। तो समाजवादी पुनर्वितरण का खंडन रॉबर्ट नॉजिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में बुरी है क्योंकि वह व्यक्ति के स्वार्थ साधन के प्राकृतिक अधिकार में कुछ न कुछ हस्तक्षेप अवश्य करती है। यह किसका मत है? ऑप्शन है ए लास्की, बी मार्क्स, सी रॉबर्ट नॉजिक या डी रॉल्स। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक जो हैं उन्होंने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया था, मतलब कि राज्य की शांति वहीं तक वैध है जहाँ तक वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक हो, उससे अधिक वह हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं राज्य को। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में बुरी है क्योंकि वह व्यक्ति के स्वार्थ साधन के प्राकृतिक अधिकार में कुछ न कुछ हस्तक्षेप अवश्य करती है। यह किसका मत है? रॉबर्ट नॉजिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा करारोपण बालात श्रम के बराबर है? ऑप्शन है ए जॉन रॉल्स, बी हेयक, सी नॉजिक या डी बर्लिन। तो किसने कहा कि करारोपण बालात श्रम के बराबर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक जो है वो ये कराधान व्यवस्था को टैक्स वसूलने का उन्होंने विरोध किया था। उनके अनुसार जो ये कराधान पद्धति है वो दोषपूर्ण है क्योंकि वो मनुष्य की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों में सेंध लगाती है। उन्होंने इसे एक तरह की चोरी भी माना था। वो कहते हैं कि ये एक प्रकार की चोरी है जो सरकार या राज्य कानून के नाम पर करते हैं। तो यह कथन जो है करारोपण बालात श्रम के बराबर है, ये रॉबर्ट नॉजिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अराजकता सबसे अच्छी स्थिति होगी क्योंकि उसमें राज्य के लिए कोई जगह नहीं होगी, किसका कथन है? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी नॉजिक, सी लेनिन या डी ऑल ऑफ द एबव। तो अराजकता सबसे अच्छी स्थिति होगी, यह कथन है रॉबर्ट नॉजिक का। रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो अल्पमत राज्य को न्यायोचित मानते थे क्योंकि इससे सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समुदायवाद की उत्पत्ति किसकी आलोचना के रूप में हुई है? कम्युनिज्म। समुदायवाद की उत्पत्ति किसकी आलोचना के रूप में हुई है? ऑप्शन है ए फांसीवाद की आलोचना, बी मार्क्सवाद की आलोचना, सी उदारवाद की आलोचना या डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उदारवाद की आलोचना। समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति जो है वो अपनी पहचान समूह में रहकर ही कर सकता है। समूह के अलावा, समूह से अलग होकर व्यक्ति का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और समुदायवाद व्यक्तिवाद और उदारवादी का आलोचक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए लॉक,
बी रॉल्स, सी नॉजिक या डी रूसो? राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक जो है वो संपत्ति का पात्रता सिद्धांत को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट था न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत, सेकंड संपत्ति के न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, और तीसरा था अन्यायोजित संपत्ति के परिष्कार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन नॉजिक के पात्रता सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है ए संरचनात्मक, बी ऐतिहासिक, सी नमूने या डी समय का टुकड़ा? तो इनमें से कौन नॉजिक के पात्रता सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐतिहासिक। नॉजिक जो है उन्होंने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभ बिंदु माना था। उनका मानना है कि अगर वर्तमान समय में किसी के पास जो संपत्ति है वो अतीत के उचित ग्रहण अर्थात बिना छल और बल के उसने प्राप्त किया है तो वह न्यायपूर्ण होगा। लेकिन अगर अतीत में संपत्ति को अनिश्चित रूप से प्राप्त किया गया है अर्थात छल और बल का प्रयोग करके उसे प्राप्त किया गया है तो उसका परिष्कार करना ही उचित होगा। तो नॉजिक के पात्रता सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉजिक इस बारे में संदिग्ध है। ऑप्शन है ए अधिकार की धारणा, बी मुक्त समाज में वितरण की धारणा, सी न्याय के ऐतिहासिक खाते या डी न्याय की धारणा? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुक्त समाज में वितरण की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, न्याय के कौन से रूप नॉजिक के पात्रता सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए अधिग्रहण में न्याय, बी हस्तांतरण में न्याय या सी अनुसमर्थन में न्याय या डी पुनर्वितरण में न्याय? तो इनमें से कौन जो है वो नॉजिक के पात्रता सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पुनर्वितरण में न्याय। इसके अलावा उन्होंने अधिग्रहण में न्याय की बात की है, हस्तांतरण में न्याय की बात की है और अनुसमर्थन में भी न्याय की बात की है। अभी हमने पात्रता सिद्धांत के तीनों पात्रता सिद्धांत की बात की थी जो रॉबर्ट नॉजिक द्वारा दिया गया है, वो ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नॉजिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारिता सिद्धांत का विषय नहीं है? देखिए अभी हमने पात्रता सिद्धांत की बात की, अभी अधिकारिता सिद्धांत की बात कर रहे हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि जो भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजिंग ना रहे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि नॉजिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारिता सिद्धांत का विषय नहीं है? ऑप्शन है ए न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत, बी संपत्ति के न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत या सी अन्यायोजित संपत्ति के परिष्कार का सिद्धांत या डी नॉन ऑफ द एबव? तो इनमें से कौन सा जो है अधिकारिता सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक का वो विषय नहीं है? न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत भी है, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत भी है, अन्यायोजित संपत्ति के परिष्कार का सिद्धांत भी है। तो इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसके अधिकारिता सिद्धांत का विषय नहीं है। तो राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नॉजिक के लिए कोई व्यक्ति होल्डिंग का हकदार तभी होता है जब, ऑप्शन है ए उन्होंने इसे अधिग्रहण में न्याय के सिद्धांत के अनुसार हासिल किया हो, बी उन्होंने इसे हस्तांतरण में न्याय के सिद्धांत के अनुसार हासिल किया हो, या सी उन्होंने इसे उस होल्डिंग के हकदार किसी व्यक्ति से हासिल किया हो, या डी ए बी एंड सी? यहाँ भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नॉजिक का मानना है कि होल्डिंग के हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन है ए जरूरी नहीं कि न्याय की रक्षा करे, बी न्याय की रक्षा करता है, सी यह सुनिश्चित करने का मामला है कि चीज़ों को इस तरह से हस्तांतरित किया जाता है
जिससे समाज बेहतर हो, या डी नन ऑफ द एबव अर्थात इनमें से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्याय की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांतों का इस्तेमाल किसने किया? सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी रॉल्स, सी लेनिन, डी नॉजिक। इसे हमें इस कूट की मदद से मिलाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है ए एंड बी अर्थात मार्क्स और रॉल्स, या ऑप्शन टू है बी एंड डी यानी रॉल्स या नॉजिक, या ऑप्शन 3 ए एंड सी मार्क्स या फिर लेनिन, या ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी अर्थात लेनिन या नॉजिक। तो इनमें कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 2 बी एंड डी, रॉल्स और नॉजिक ने सामाजिक संविदा सिद्धांतों का इस्तेमाल सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए किया था। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।